आज हम पढ़ेंगे कबीर के पद। इस कविता को हम बहुत इजी वे में समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कबीर के पद हैं, तो कबीरदास जी इसके कवि हैं। इस पूरी कविता में कबीरदास जी ने दो चीजों के बारे में वर्णन किया है। पहला कि भगवान एक है, यह बताया, लेकिन सिर्फ बताया ही नहीं, तर्क भी दिए किस तरह से भगवान एक होता है, किस तरह से तर्क दिए, क्या क्या तर्क दिए, वो सारी चीजें हम इस कविता में पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो बताई है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संतों का चोला पहनकर दिखावा करने लग जाते हैं, मतलब साधु संतों के वस्त्र भूषा धारण करके वैसे के वैसे ही बनकर न जाने कितने लोगों को बरगलाते हैं, यानी अपने जाल में फंसाते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। क्या क्या दिखावा करते हैं वो सारी बातें कविता में वर्णन है। जल्दी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रखा है पहले आप सुन लीजिए, ताकि जब मैं वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हिंदी करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो पहले आप सुन लीजिए। इस पैराग्राफ में कवि ने कहा, यानी कबीरदास जी ने कहा कि हम तो उस एक को, किस एक को, उस एक भगवान को एक ही मानते हैं, दो नहीं, वो दो है ही नहीं, वो तो एक है और उस एक को एक ही हम कहते हैं। जो लोग दो कहते हैं उनको तो नरक मिलता है, वो नरकों में जाएंगे, ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है। देखिए, अब इसके शब्दार्थ पहले देख लीजिए। करी जाना का मतलब होते हैं जानते हैं, दोई का मतलब दो, कही का मतलब कहते हैं, तिनही को उनको, तिनही को का क्या है उनको, और दोजक का मतलब होता है नरक, और जिन का मतलब जिन्होंने, नाहिन मतलब नहीं, पहचाना मतलब पहचाना। बाकी शब्दार्थ ऐसे थे जो आप खुद जानते हैं, समझ आ जाएंगे। देखो, हम तो एक एक करी जाना, हम तो उस एक को एक ही जानते हैं। दो बार एक आया है तो दोनों का मतलब इस तरह से बन रहा है कि हम तो उस एक को एक ही जानते हैं या एक ही मानते हैं। दो ही कहे, जो दो कहते हैं उनको दोजक, दोजक मतलब नरक मिलता है। किनको? जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। क्या नहीं पहचाना? उस एक को एक नहीं माना। जो एक को एक नहीं दो कहते हैं उन्हें नरक मिलता है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडई, एक ही कौनरा साना। अब इन दो पंक्तियों में बता क्या रखा है पहले आप सुन लो, ताकि आपको जब मैं हिंदी करवाऊं तो और अच्छे से समझ में आए। देखो, कवि क्या कहते हैं कि जिस तरह से पूरे विश्व में एक ही हवा होती है, हवा अलग अलग नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि कूलर की हवा अलग होती है, इसी तरह से एसी की अलग होती है, पंखे की हवा अलग होती है, जी नहीं, हवा तो एक ही है पूरे विश्व में। वो एक अलग बात है, आप हवा को ठंडा या गर्म करने के लिए कुछ यंत्रों का प्रयोग कर लेते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन हवा तो पूरे विश्व में एक ही है। ऐसे ही पानी भी एक ही होता है, वो एक अलग बात है, आप उसका रूप आकार सब बदल लेते हो, रंग भी बदल लेते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन पानी एक ही है। ऐसे ही प्रकाश भी, जो प्राकृतिक प्रकाश होता है वो एक ही होता है। जो आप घरों में देखते हो वो तो कृत्रिम प्रकाश है, वो एक इंसान का बनाया हुआ प्रकाश है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रकाश, हवा और पानी, ये तीनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक इसी तरह से जैसे ये तीनों चीजें एक है पूरे विश्व में, ऐसे ही पूरे विश्व में भगवान भी एक है। एक और उदाहरण भी दिया है कवि ने। कवि कहता है कि जिस तरह से कुम्हार, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को इकट्ठा करता है और अलग अलग तरह के बर्तन बना लेता है, कभी दिया बना लेता है तो कभी मटका बना लेता है तो कभी क्या तो कभी क्या, मतलब एक ही तरह की मिट्टी होती है, उसके अलग अलग बर्तन बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही वो भगवान एक है, उसने मिट्टी से इंसानों को बनाया है। एक ही तरह की मिट्टी है लेकिन अलग अलग तरह के इंसान बना दिए, जिस तरह से कुम्हार बर्तन बनाता है, कुछ ऐसा ही इसमें लिखा है। पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, पवन का मतलब आप जानते हैं हवा, इसके बाद ज्योति का मतलब प्रकाश, समाना का मतलब समाया है, खाक का मतलब मिट्टी, गड़े का मतलब बने हैं, भांडई का मतलब होता है बर्तन, और कोहंद्रा का मतलब होता है कुम्हार, साना का मतलब मिलाकर। हिंदी देखो, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही तरह की पवन बहती है पूरे विश्व में जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। एक ही पानी, एक ही प्रकार का पानी होता है जिससे हमारी प्यास बुझती है। ऐसे ही एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश है जो हम पूरे संसार पर, हमारे पूरे संसार पर प्रकाशवान है, रोशन किए हुए है। तो इसकी हिंदी क्या बनी कि एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश पूरे विश्व में समाया है। ठीक ऐसे ही, ये अब अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा कि ठीक ऐसे ही भगवान भी एक है जो पूरे विश्व में समाया है।
एक उदाहरण तो ये था, एक उदाहरण और देखो। एक ही खाक, खाक का मतलब मिट्टी, एक ही मिट्टी से बने हैं कौन? सब बर्तन, सब प्रकार के भांडे, सब प्रकार के बर्तन। एक ही कुम्हार, एक कुम्हार नहीं बनाए हैं, क्या करके? मिलाकर। किसको मिलाकर? मिट्टी को मिलाकर। हम भी तो मिट्टी के ही बने हैं, हमारा शरीर भी तो 5 प्रकार की मिट्टियों से बना है। पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा अग्नि, चौथा पृथ्वी, पांचवा आप बता दीजिए क्या होगा? हिंदी देखते हैं। एक ही खाक से, एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर एक ही कुम्हार ने अलग अलग या सब तरह के बर्तन बना दिए हैं। ठीक ऐसे ही एक ही भगवान ने 5 प्रकार की मिट्टी को मिलाकर हमारे शरीर अलग अलग तरह के बना दिए। ये एक तर्क था जिससे पता चलता है कि भगवान एक है। बच्चों, अभी अभी दो जग का मतलब बताया था मैंने। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई सरोपई सोई। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, पहले आप सुन लीजिए। क्या आपको पता है कि पत्थरों से टकराकर आग निकलती है? ऐसा आप सभी जानते हैं, लेकिन आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि लकड़ी में भी आग विद्यमान है। जिस तरह से पत्थरों में होती है, वैसे ही लकड़ी में भी विद्यमान होती है। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे एक कोई भी लकड़ी का कोई फट्टा लेना, मान लो यही फट्टा ले लिया, उसके ऊपर कुछ पेंसिल, कोई भी किसी भी तरह की, कोई भी कुछ इस तरह की, या लकड़ी की कोई भी पेंसिल जो लकड़ी की होती है वैसे तो उसको आप रगड़ो। इसके ऊपर पॉइंट रख के कोई भी कहीं पर भी एक पॉइंट रख लिया और इस पर रगड़ना शुरू करो। बार बार रगड़ो। रगड़ते रगड़ते एक टाइम के बाद आप ज्वलनशील कोई भी सूखी घास या कुछ भी चीज जो जल्दी आग पकड़ती है उसके पास रखना, वो आग पकड़ लेगी। क्यों? कहां से आई ये आग? यहां से आई, दो लकड़ियों के मेल से आई। वो एक तरीका अलग होता है, जैसे पत्थरों से आग निकालने का तरीका अलग है, ठीक ऐसे ही लकड़ी के से आग निकालने का तरीका अलग है। बस तरीके बदल गए, लेकिन आग तो इसमें भी विद्यमान होती है। अब मान लो मैंने ये लकड़ी को तोड़ दिया या काट दिया बीच में से। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या लकड़ी में सिर्फ यहीं पर आग विद्यमान थी? जी नहीं, यहां पर ही सिर्फ विद्यमान नहीं थी। लकड़ी की आग तो यहां पर भी उतनी ही है, यहां पर भी उतनी ही है, और इस किनारे पर भी, बीच में भी, साइड में भी, हर जगह बराबर तौर पर आग समाई हुई है इस लकड़ी में। कोई अलग ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक ऐसे ही ये हमारा संसार है, ये एक लकड़ी की भांति ये हमारा पूरा संसार है, जिसमें भगवान कहां विद्यमान है? भगवान हर जगह विद्यमान है। एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर भगवान विद्यमान ना हो। इसीलिए कहा था कबीरदास जी ने कि जैसे लकड़ी को तो हम काट सकते हैं, लेकिन उसमें विद्यमान आग को नहीं बांट सकते, आग को हम अलग नहीं कर सकते, आग तो हर जगह विद्यमान है। ठीक ऐसे ही हमारा जो संसार है वो बटा बेशक हुआ हो, या हमारा जो शरीर है, हम शरीर को तो काट सकते हैं, संसार को तो काट सकते हैं, लेकिन भगवान को काटना असंभव है, क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है। यहां पर भी, वहां पर भी, यहां भी, वहां भी, सब जगह। ऐसा ही कुछ हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई, काश का मतलब होता है लकड़ी, और काटई मतलब काटना। अग्नि, अग्नि का मतलब आग, काटई का फिर से आ गया काटना। अब इससे अगली लाइन में है घटी, घटी का मतलब संसार, अंतरी माने अंदर, और धरई का मतलब धारण करना, स्वरूपई का मतलब अपना रूप, सोई का मतलब वही। बाकी शब्द आपको पता होंगे, देखते हैं। जैसे बाढ़ई काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ई, बढ़ई का मतलब कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी को काटते हैं, छाटते हैं, उसका एक आकार देते हैं, उसको बढ़ई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कारपेंटर कह लीजिए। जैसे बाढ़ी यानी बढ़ई काष्ठ ही काटई, लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटई कोई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। लकड़ी को तो हम काट लेते हैं, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकते। सब घटी, इसी तरह से सब घट में, सब घट मतलब पूरे संसार के अंदर तू ही व्यापक है। तू ही का मतलब वो भगवान, यहां पर तू, यहां भगवान को कहा है, भगवान ही व्यापक है, जिसने अपना स्वरूप, अपना रूप धारण किया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। अब इन दो पंक्तियों में क्या कहा, ध्यान से सुनते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग धन दौलत को देखकर लालच में आ जाते हैं, मतलब अपने पैसों पर गर्व कर बैठते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इन चीजों को कुछ नहीं मानता या इन पर गर्व नहीं करता, अहंकार नहीं करता, ऐसे लोग निडर होकर यानी बिना डरे अपना जीवन गुजारते हैं, बाकी तो डर डर कर जीते हैं। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। माया मतलब धन दौलत,
देखी के मतलब आपको पता है देखकर, जगत का मतलब संसार, लुभाना का मतलब लालच, काहे रे किस लिए, नर मतलब मनुष्य, किस लिए मनुष्य, गर्वाना गर्व करता है, यहां दूसरा अर्थ भी ले सकते हो अहंकार, निर्भय निडर, भया मतलब हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, कछु नहीं व्यापी, जो ऐसा सोचते हैं कि इसमें कुछ भी व्याप्त नहीं है, कछु मतलब कुछ, नहीं मतलब नहीं, व्यापी मतलब व्याप्त। ये बात कौन कह रहा है, कहे कबीर दीवाना, दीवाने कबीर जी कहते हैं ये वाली बात। क्या कहते हैं कि माया देख के, माया को देखकर, धन दौलत को देखकर संसार लालच में आ जाता है। तो उन्हीं संसारवासियों को कबीरदास जी कहते हैं, काहे रे नर गर्वाना, किस लिए हे मनुष्य तू गर्व कर रहा है इस पर, किस पर, धन दौलत पर, माया पर। जो लोग ऐसा सोचते हैं, कैसा कि कुछ नहीं व्यापी, कुछ नहीं रखा, ऐसा जो सोचते हैं वो नीडर हो जाते हैं, नीडर होकर अपना जीवन गुजारते हैं। ये बात कहे कबीर दीवाना, दीवाने कबीर जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहूं तो मारण धावई, झूठे जगपतियाना। अब यहां दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब जब मैं सच बोलता हूं तब तब तो लोग मुझे मारते हैं, और मैं झूठ बोलता हूं तो विश्वास कर लेते हैं। तो कैसा ये संसार है जो इतना पागल हो गया है, इतना पागल संसार मैंने नहीं देखा। ये पागल संसार क्यों है, सच का मतलब जब मैं सच कहता हूं कि भगवान एक होता है तो ये लोग मुझे मारते हैं, मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। और अगर मैं ये कहता हूं कि भगवान 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, यानी झूठ बोलता हूं, तो लोग बड़ी आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए शब्दार्थ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, संतो देखत जग, जग मतलब आप समझ गए होंगे संसार, और बोराना का मतलब होता है पागल, साच मतलब सच, कहो तो मारण धावई, धावई का मतलब दौड़ते हैं, और पतियाना का मतलब विश्वास। अब हिंदी देखो, संतो देखत, हे संतो देखो, क्या ये संसार पागल हो गया है। क्यों, सच कहूं तो मारण धावई, सच कहता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है। क्या सच है कि भगवान एक है, ये बात जब मैं कहता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, झूठे मतलब झूठ पर विश्वास कर लेता है ये संसार, झूठ कहता हूं तो विश्वास कर लेता है, यानी भगवान को 2 कहो, 4 कहो, 10 कहो तो ये लोग विश्वास कर लेते हैं। बच्चों, कौन सी 3 चीजों को एक ही बताया है, 3 चीजों में से 2 भी कमेंट करोगे ना तो मैं मान लूंगा कि आप सच में बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो ये कविता। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्मारी पखा नहीं पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब अभी तक जो हमने कविता पढ़ी उसमें तो यह बता रखा था कि भगवान एक होता है, और उसके कुछ सबूत भी दिए थे, यानी तर्क दिए थे। अब यहां पर, यानी यहां पर भी और यहां से आगे जितनी भी कविता बच गई उन सब में वो दूसरी चीज बताई है कबीरदास जी ने, कि संतों का चोला पहनकर, यानी संतों का वस्त्र धारण करके लोग कितना पाखंड करते हैं, कितना दिखावा करते हैं। ऐसा ही कुछ इन 2 पंक्तियों में लिखा है। क्या कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे मैंने बहुत से नियम और धर्म पर पालन करने वाले देखे हैं, यानी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सुबह सुबह स्नान करके बैठ जाते हैं, अब क्या करते हैं, अपनी आत्मा को मार देते हैं। आत्मा पर तो विश्वास ही नहीं है उनका, अपनी आत्मा पर, बल्कि पत्थरों पर पूजते हैं, मतलब पत्थरों को पूज रहे हैं, जबकि शरीर पे ही तो भगवान है, पत्थरों में कहां है, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है ऐसे लोगों में जो पत्थरों को पूजते हैं। ये बात कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। क्या कहते हैं कि नेमी, नेमी का मतलब होता है नियम का पालन करने वाले, धर्मी का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाले, यानी नियम और धर्म की पालना करने वाले बहुत से लोग देखे। क्या करते हैं, प्रात करे स्नाना, प्रातः यानी सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, यानी स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, नहा धोकर आराम से बैठ जाते हैं। क्या करते हैं आगे, आत्मारी, आत्मा को मार देते हैं, अपनी आत्मा की तो सुनते ही नहीं। क्या करते हैं, पखाना ही पूजई, पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं होता जो अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूज रहे हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहई जो ज्ञाना। अब इन 2 पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे धर्म गुरु तो मैंने बहुत से देखे जो क्या करते हैं, एक ग्रंथ ले लेते हैं और उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने शिष्यों को, उनके जो शिष्य होते हैं उनको अलग अलग तरह के उपाय बताते हैं कि तुम्हारा ये उपाय है, इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मतलब अलग अलग तरह के उपाय, उनमें जितना भी ज्ञान होता है, जितना उनके पास ज्ञान है उस हिसाब से अपना उपाय बताते रहते हैं उनको। ऐसा ही कुछ लिखा है, देखिए। बहुतक देखा, पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। देखो, बहुतक का मतलब बहुत से, पीर ओलिया मतलब धर्म गुरु, आप संत भी कह सकते हो, पढ़ई का मतलब पढ़ना, और किताब का मतलब किताब, और कुराना मतलब
कुरान, कुरान एक ग्रंथ है। मुरीद शिष्य, तदबीर का मतलब उपाय और बतावई का मतलब बताते हैं, उहई का मतलब जितना उनमें ज्ञान होता है, ज्ञाना। देखो, बहुत तक, बहुत से देखे हैं धर्मगुरु, धर्मगुरु ऐसे मैंने बहुत से देखे जो कुरान किताब को पढ़ते हैं और शिष्यों को अलग अलग तरह के उपाय बताते हैं। कैसे? उनमें जितना ज्ञान होता है, उनमें जितना ज्ञान होता है अपने अपने शिष्यों को वो उपाय बताते रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत से धर्मगुरु देखे हैं। आसन मारी डिम धरी बैठी, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरव भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। अब इन तीन पंक्तियों में कबीरदास जी उन्हीं संतों, उन्हीं पाखंडों के बारे में बता रहे हैं कि जो ऐसे संत जो पाखंडी हैं, जो दिखावा करते हैं। क्या कहते हैं इन तीन पंक्तियों में? कि वो सुबह सुबह आसन लगाकर बैठ जाते हैं दिखावा करके कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मन में उनके बहुत अहंकार होता है। क्या करते हैं? पीपलों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं और अपने द्वारा तीर्थ स्थानों की यात्रा जो की है उस पर गुमान करते हैं कि हम वहां तीर्थ स्थान घूम कर आए हैं या वहां तीर्थ स्थानों पर होकर आए हैं। इस तरह का गुमान होता है, अहंकार होता है उनके मन में। क्या करते हैं? और इतना ही नहीं है, इसके अलावा और क्या करते हैं? टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक, तिलक की छाप लगा देते हैं जिससे लगे कि ये बहुत बड़े संत हैं। ऐसा ही कुछ लिखा है, देखिए। आसन मारी, आसन लगाना, मारी का मतलब लगाना, आसन का मतलब आपको पता है आलती फालती मारकर। डिंब धरी, दिखावा करके बैठे बंद बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, गुमाना का मतलब घमंड, और पीपर मतलब पीपल, पिपेल लिखा हुआ, यहां थोड़ी सी गलती हो गई। और पाथर का मतलब पत्थर। इसके अलावा तीर्थ, तीर्थ का मतलब तीर्थों का, जो आप देखते होंगे सुनते होंगे कि ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जहां पर पूजा पाठ ये होती हैं, जैसे कि हरिद्वार हो गया, इसी तरह से और भी बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं। और आगे देखिए, अनुमाना का मतलब अनुमान लगाना। इसके अलावा ऐसे कोई शब्द नहीं थे। अब हिंदी देखो। आसन मारी, आसन लगाकर दिखावा करके बैठ जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे संत जो पाखंडी होते हैं, आसन लगाकर दिखावा करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत घमंड भरा होता है। पीपल को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, तीर्थों पर गर्व कर बैठते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थों पर गर्व करके अपने आप को ही भुला देते हैं, यानी इतना अहंकार भरा होता है। टोपी पहिरे, टोपी पहन लेते हैं, माला पहिरे, माला पहन लेते हैं और तिलक की छाप लगा देते हैं। तो इस बात से ही अनुमान लग रहा है कि वो कितना दिखावा कर रहे हैं। मतलब टोपी पहनना, माला पहनना, छाप लगा लेना तिलक की, ये इस बात से ही अनुमान लग रहा है कि कितना अहंकार होगा, कितना दिखावा कर रहे हैं ये सब लोग। क्योंकि भगवान इन चीजों से खुश नहीं होते, इन चीजों से नहीं मिला करते, इन चीजों से भक्ति नहीं होती। भक्ति तो मन से होती है, वो भी सहज भावना से। इन चीजों से दिखावा ही होता है। या यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसे संत होते हैं जो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब संत बराबर हैं, कुछ संत आपको अच्छे भी मिलेंगे जो बहुत ज्ञान रखते हैं, जो अच्छे संत हैं, दिखावा मात्र से ही अपना जीवन नहीं चलाते। ऐसा ही आगे भी लिखा है कुछ कुछ, देखिएगा, सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये था कि पतियाना का अर्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। साखी सबदही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। इन दो पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि साखी शब्द लोग गाते फिरते रहते हैं। साखी शब्द एक तरह के भजन ही है जो लोग गाते फिरते रहते हैं, यानी दिखावा करते हैं। ऐसे संतों की ही बात हो रही है जो दिखावा करते हैं, पाखंडी हैं, उनके बारे में बात हो रही है। क्या कहते हैं? कि ऐसे लोग बहुत दिखावा करते हैं, साखी शब्दों को गाते फिरते रहते हैं, अपनी आत्मा की खबर ही नहीं है उनको। हिंदू कहता है मुझे राम अच्छा लगता है, यानी राम मेरा भगवान है। मुसलमान कहते हैं कि मेरे भगवान रहीम है, मेरे अल्लाह रहीम है। अब इन दोनों को यह पता ही नहीं है कि ये दोनों तो एक ही हैं। रहीम और राम यानी भगवान तो एक ही हैं, लेकिन ये हिंदू और मुसलमान भगवान को लेकर आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। इनको असली रहस्य तो पता ही नहीं। वो रहस्य क्या है? कि भगवान एक है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा। शब्दार्थ देखो, गावत माने गाते और आत्मा माने आत्मा, मोही मतलब मुझे, प्यारा मतलब प्यारा, तुर्क मतलब मुसलमान और रहीमाना का मतलब रहीम। अब इन दो पंक्तियों में क्या कहा, देखिए हिंदी। साखी शब्द गावत भूले, साखी शब्द गाते फिरते रहते हैं। साखी शब्द आप ऐसा ही लिख सकते हो, या फिर आप भजन भी लिख सकते हो कि भजनों को गाते फिरते रहते हैं, साखी शब्दों को गाते फिरते रहते हैं। आत्म खबरी न जाना, अपनी आत्मा की तो खबर ही नहीं रखते।
मतलब आत्मा में ही भगवान निवास करता है, ये उनको पता ही नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है यानी अच्छा लगता है, और तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम अच्छा लगता है यानी रहीम मेरा प्यारा है, रहीम मेरा अल्लाह है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लरी लरी लड़ लड़ कर मर गए आपस में ही, लेकिन मर्म को किसी ने जाना ही नहीं। मर्म मतलब रहस्य, और रहस्य क्या है कि भगवान दो नहीं है, भगवान तो एक है, ये रहस्य है। लेकिन ये आपस में दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ लड़कर मर जाते हैं, यानी लड़ते ही रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ऐसे लोग, ऐसे पाखंडी लोग, संतों के बारे में बात की है जो पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोग घर घर मंत्र देते फिरते रहते हैं, यानी घर घर जाकर अपना मंत्र देते हैं। महिमा के अभिमाना, और अपने महत्व पर अभिमान कर बैठते हैं, घमंड कर बैठते हैं कि मेरा कितना बड़ा महत्व है, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, ऐसा सोचकर अपने आप पर घमंड कर बैठते हैं। बच्चों, कुम्हार की तुलना किससे की थी? इसी कविता में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुम्हार की तुलना की थी किससे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत अच्छे से याद भी रखते चले जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं मानी, सहजई सहज समाना। अब इन तीन पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुन लो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो दिखावा कर रहे हैं, संतों का चोला धारण कर रखा है, बस संत बने हुए हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वो संत नहीं है। तो ऐसे गुरु के साथ साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं, यानी उनका कुछ भला नहीं होता। अंत काल में पछताना, अंत काल में उन्हें पछताना ही पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब भ्रमों को भुला दो, ये सब भ्रम है, भगवान इन चीजों से खुश नहीं होते। लेकिन मैंने कितना कहा, लोगों को कोई कहना ही नहीं मानता। ये स्थिति आज तो ठीक है, आज तो आप लोग न जाने कितने लोग भगवान को एक ही मानते होंगे, लेकिन किसी समय ये स्थिति बहुत खराब थी। और जब कबीरदास जी का जमाना था, यानी कबीरदास जी के टाइम पर, यह स्थिति तो बहुत भयंकर थी। मतलब लोग मारते थे। जब कबीरदास जी कहते थे ना कि भगवान एक होते हैं, तो कबीरदास जी को मारने लग जाते थे कि ये भगवान को एक मान रहा है, अल्लाह और राम को एक मान रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब किसी समय ये बहुत बुरी स्थिति थी। तो ऐसा ही कुछ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कितना कहा लोगों को, लेकिन लोग कहना मानते ही नहीं। कबीरदास जी तो सिंपल सी बात बताते हैं, कहते हैं कि वो तो सहज है, सहज माने बहुत सरल है, उस सरल को सरलता से ही पाया जा सकता है। मतलब कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है, कुछ वेशभूषा ऐसी स्पेशल धारण करने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान पर रहकर भी भगवान को सरलता से पा सकते हैं, बस सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ लिखा है, देखिए पहले शब्दार्थ। सहित का मतलब साथ, शिक्षा का मतलब शिष्य, बूढ़े का मतलब डूब जाते हैं। इसके बाद ई सब यानी यह सब, केतिक कितना, कहू का मतलब कहा, सहजई का मतलब सहज, वो सहज है कौन, वो ईश्वर। सहज दूसरी बार आया है, तो ये दूसरे का मतलब सहज, आसान, सरल। समाना का मतलब समाया है। अब इसकी हिंदी देखो, गुरु के सहित, गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं जो इन संतों यानी पाखंडियों के चक्कर में पड़ते हैं, और अंत काल में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, हे संतो सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, यह सब भ्रम भुलाना, सब भ्रम भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। केतिक कहो मतलब कितना कहा, कहा नहीं मानी, कितना कहा लेकिन लोग कहना मानते ही नहीं। सहजई, सहज मतलब ईश्वर, ईश्वर तो सहजता में ही समाया हुआ है, उसको दिखावे की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से करने की भी जरूरत नहीं है, बस सच्ची भक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, ये आपको लग रहा हो कि ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आपको चाहिएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और फ्री मिलेगी, वो है रिटन एक्सप्लेनेशन। मतलब आपने जो वीडियो में मुझसे सुना वो आपको लिखित में मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको इस कविता से रिलेटेड ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितना समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए राम नाम को, ऑप्शन बी योग को, ऑप्शन सी समाधि को, ऑप्शन डी आत्मज्ञान को। 5 4 3 2
1-0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, आत्मज्ञान को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाते हैं? आपके ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी आरती, ऑप्शन सी राग, ऑप्शन डी साखी शब्द। 5 4 3 2 1-0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, साखी शब्द। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन ए पछतावा, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी लोभ, ऑप्शन डी आश्चर्य। 5 4 3 2 1-0 सही उत्तर है ऑप्शन ए पछतावा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? आपके ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी संत। 5 4 3 2 1-0 सही उत्तर है ऑप्शन सी माया। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।